कसम से अम्मा, अगर तुमने और सुरैया ने मुझे ना रोका होता तो मैं उस औरत को वहीं अस्पताल में मजा चखा देता। तो उसका क्या जाता, तुम्हें पुलिस धर लेती और गिरफ्तार करके ले जाती। हमेशा जोश से काम लेते हो तुम। वैसे बनती तो उसकी मार ही थी, लेकिन हम ठहरे शरीफ लोग इज्जत से डरते हैं ना। आपको नहीं लगता ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही है, सीधा करना पड़ेगा उसे। अम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपना बेटा हर कीमत पे देखना है। बेटा हमें भी देखना है, देखना क्या बल्कि लाके पालेंगे भी हम अपने पास रखेंगे, अपने खून को वहां थोड़ी तरह छोड़ेंगे हम। पता नहीं कैसी गंदी तरबियत वो अपने साथ कर दे रख के। ऐसा भी क्या है उस बच्चे में? क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़ाई से कोई फायदा नहीं है, मामले को आराम से भी हल किया जा सकता है। अपने मशवरे अपने पास ही रखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं हमें क्या करना है। मर्जी है भाई, मैं तो तुम लोगों के भले के लिए कह रही थी। ओ बीबी, बहुत भले हो गए तुम्हारे आने से हमें। जाके अपना काम करो, किचन में ढूंढो कुछ खाने को, भूख लगी होगी तुम्हें। पता नहीं कैसा बच्चा पैदा कर रही है, हर वक्त खाती रहती है। पिंकी तुम जाओ, कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अम्मा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि क्या करना है। अब आई ना अम्मा की याद, अपनी औलाद की बात आने पे। उफ़ो अम्मा, अब ताने देना तो बंद कर दो। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? नुमान है ना, बात करेंगे उससे, हल निकालेंगे कोई ना कोई। अगर नोमी ने कुछ ना किया, जो बन गया मैं कर दूंगा। फिर कुछ ना कहिएगा मुझे। अम्मी आपकी बहुएं काम वाम करती हैं या नहीं? अगर काम करती तो नजर आती ना। एक तो भैंस की तरह वहां घुसी होगी, किचन में खा रही होगी। दूसरी को अचानक अपने अम्मा बाबा याद आ गए, वो वहां चली गई हैं। और ढील दे रखी है आपने। खबरदार जो आपने मेरा नाम डुबोया तो खींच के रखें सबको। पता है अम्मा, इसकी पैदाइश से पहले मैं खुद को बहुत बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, और इसकी पैदाइश के बाद एक अलग सी तवानाई आ गई है। लग रहा है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। इसी को तो ममता कहते हैं। कभी फाख्ता को देखा है? अपने अंडों की हिफाजत के लिए सांप से लड़ जाती है। हाँ बेटा, हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दोनों ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुश रहो हमेशा। अहमद का फोन था, तुम दोनों का पूछ रहा था। बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत साथ दिया इसने हमारा। पता नहीं ये ना होता तो क्या होता। बस अल्लाह का काम है ना, वो हीले वसीले बनाता है। ये सब कहने की बातें होती हैं, किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अल्लाह की जात पे तवक्कल रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रही हैं?
मुझे पता चला कि बेबी हुआ है, तो मैं खुद मुबारकबाद देने आ गई। मुबारक हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानती हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं यहाँ पर किसी गलत नियत से नहीं आई। बस वो मेरे दिल दिमाग पर एक अजीब सा बोझ था, इसलिए तुम्हें और बेबी को देखने आ गई। देखो तुम जिस भी नियत से आई हो ना, हमें तुम लोगों से नहीं मिलना। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं तो बस ये कहने आई थी कि गुल, तुम मोहतात रहना। मोहतात रहना? लेकिन किससे? तुम्हारा साबका शौहर, उसकी माँ, उसकी बहन, सब मिलकर प्लान बना रहे हैं कि वो तुम्हारे बच्चे को छीन लेंगे। हो सकता है कि इस सिलसिले में तुम्हें अदालत भी जाना पड़े। ठीक है गुल, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये लो भाई, न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े और इस्तेमाल की चीजें। थैंक यू सो मच यार, तू हमेशा मेरा हर काम कर देता है। शुक्रिया वुक्रिया रहने दे। ये बता, तेरा कब तक कुंवारा रहने का इरादा नौजल तेरे भाई के सर पे सहरा सजने वाला है। है? कसम से? हाँ। कौन है वो? एक सेकेंड, तेरी वो दूर की कजन नौशी, उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी तूने? नहीं मेरे दोस्त, तेरा हर अंदाजा गलत। उसी से शादी होगी जिसको हमेशा से चाहता था। गुल से शादी करेगा तू? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसी से होनी थी मेरी शादी। हाँ, लेकिन तब में और अब में बड़ा फर्क है। अब तो एक बच्चा है उसका। देख, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात बताऊं तुझे, जब मैंने उसके बच्चे को पहली बार अपने हाथ में उठाया ना, तो मुझे उससे वैसी मोहब्बत हुई जैसी गुल से। अच्छा चल, मगर ऐसा है तो बेस्ट ऑफ लक। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर मजनू का अगर ऑस्कर अवार्ड होता तो वो तुझे ही मिलता भाई। अच्छा ये तो देखना,